जय जय एमबीडी। मुकेश कुमार दिल्ली से हूँ। आज की मीटिंग का ओम सर ने मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर का। और सबसे पहले मैं दद्दा जी को प्रणाम जिन्होंने इस बेहतरीन सिस्टम की शुरुआत की है। तो सबसे पहले दद्दा जी को प्रणाम जिन्होंने इस बेहतरीन सिस्टम की शुरुआत की, क्योंकि अगर आज ये बेहतरीन सिस्टम नहीं होता तो हम सब एक साथ इस जूम मीटिंग में नहीं होते। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर पंकज सर, रमेश सर को प्रणाम, जो इस सिस्टम को बनाने में सभी का बेहतरीन तरीके से साथ देते हैं। और हम सब देखते हैं कि पंकज सर और रमेश सर किस प्रकार से इस सिस्टम में हर एक के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ते हैं। फिर ओम सर का शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस जूम मीटिंग में बोलने का मौका दिया, और आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि अगर आज से 4 साल पहले लगभग आप मुझे नहीं मिले होते तो मैं या तो नौकरी कर रहा होता या तो कुछ दुकान कर रहा होता। लेकिन जब से आप मिले हैं, जब से बहुत कुछ जानकारी मिली है इस नेटवर्क मार्केटिंग की, नहीं तो मैं भी नेगेटिव था इसके बारे में। लेकिन आपके साथ चलते फिरते सीखते हुए आज काफी कुछ बोलना आ गया है। नहीं तो फिर वही बात रहती थी जो पहले थी, धाक के 3 पात जो पहले आते थे वही सारी चीजें चलती रहती थी। फिर आगे मैं अमित जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और जो जूम मीटिंग के माध्यम से बहुत ही सहजता के साथ प्रोडक्टों की जानकारी देते हैं, और एक एक प्रोडक्ट की जानकारी इस प्रकार से देते हैं जो सबको बहुत अच्छी लगती है और समझ भी बहुत आसानी से आ जाती है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और यही चाहूंगा कि आप लगातार इस प्रकार से जूम मीटिंग में सभी लोगों को एक एक प्रोडक्ट की करके बेहतरीन तरीके से पूरा खोल करके उसकी जानकारी दें, जिसका लाभ पूरे हिंदुस्तान में जितने भी जेएमबीडी परिवार हैं वो सब उठाएं। क्योंकि उनको जब इसकी डीपली जानकारी मिल जाएगी तो जो लोग इसमें नहीं भी हैं उनको भी बड़ी सहजता के साथ अपने प्रोडक्टों को यूज करा करके उनके घर से भी, उनके शरीर से भी बीमारियों को भगाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बात करना चाहूंगा अवतार जी का, जो सबके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आज इस जूम मीटिंग में पहली बार मुझे मौका मिल रहा है जब से हम अमृतसर से आए हुए हैं। तो इस मीटिंग में थोड़ी सी बातें मैं रखना चाहूंगा अमृतसर के सेमिनार के बारे में भी। और अवतार जी जैसे हम सबके उदाहरण हैं, तो आज पहली बार भी मुझे मौका मिला है। तो अपनी कुछ बातें ये हैं कि जब अमृतसर सेमिनार की बातें शुरू हुई तो अवतार सर ने सबको निमंत्रण देना शुरू किया, और बड़े ही नम्र स्वभाव के साथ जो है मेरे पास भी 2 से 3 बार फोन आया सर का, और बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि क्षमा चाहूंगा, क्योंकि लखनऊ में जो सेमिनार हुआ था वहां पे सर के साथ मुलाकात नहीं हुई थी। सर को केवल देखा गया था जो है मेरे द्वारा। तो लेकिन सर ने सेमिनार में बुलाया, तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सर का बुलाने का तरीका, बात करने का तरीका अच्छा लगता है, मजा आ जाता है सुनने में, सर के साथ बात करने में जो है। तो और जब हम वहां पहुंचे तो सभी जानते हैं कि सर ने किस भव्य तरीके के साथ सबका स्वागत किया, सबका सम्मान किया वहां। लाजवाब सर, शुक्रिया सर आपका। व्यक्ति चाहे कहीं से भी आया हो, लेकिन सभी का एक समान जो है सर ने सम्मान किया है। किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं हुई, ये भी सब जानते हैं। बड़ी सहजता के साथ भोजन मिलना, सेमिनार में बैठना, बस का अरेंजमेंट, आने जाने की सुविधा बड़े आराम से सबके सबके साथ व्यतीत हुआ। और सभी ने वहाँ दीपावली भी मनाई जो है। सभी लोग सोच रहे थे कि घर से दूर चले गए, दिवाली के दिन हम ट्रेन में हैं, हम रास्ते में हैं, या दिवाली नहीं मना पा रहे हैं। लेकिन सर ने उन सबके दिलों की इच्छाओं को भी पूरा किया, और बम पटाखे भी फोड़े गए। और चाहे उसमें अपने छोटे साथी हो चाहे बड़े साथी हो, सबने खूब एंजॉय लिया। और एनिवर्सरी में सबने मजा लिया, वहां से बहुत सारा ज्ञान लिया। तो वहां से मैं कुछ चीजें मैं सीख करके आया हूँ, समझ करके आया हूँ, और उन्हीं बातों को आपके सामने रख रहा हूँ। कि एक वाक्य बताना चाहता हूँ। जब सभी लोग सेमिनार वगैरह उद्घाटन के बाद जब खाना खा रहे थे, तो मैं अवतार सर के पास गया और सर से कहा कि सर हमें सुबह 4 बजे की ट्रेन पकड़नी है, कैसे होगा? क्योंकि उस समय वहां से कोई अमृतसर जाने के लिए कोई साधन भी नहीं था। तो सर ने बड़े ही प्यार से कहा, सर आप चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। क्योंकि सर का ये शब्द ना बड़ा मतलब, वो केवल मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता किस तरीके से सर ने उन चीजों बड़ी सहजता के साथ मेरे सामने रखी। और जैसे सर ने रखी तो वहीं से वो समस्या ही खत्म हो गई। फिर मैंने उसके ऊपर सोचना ही बंद कर दिया।
कि जब सर ने इतनी बड़ी प्रोग्राम को इतनी सहजता के साथ पार कर लिया, ये तो सुबह छोड़ने का प्रोग्राम है, तो सर ने बड़े प्यार से कहा कि सर आप चिंता ना करें, मैं बैठा हूँ ना, हम आपको सुबह स्टेशन पे पहुंचा देंगे। और उनके बोलने का तरीका बड़ा ही अच्छा लगा जो है। तो सर आपने ड्रॉप करवाया, तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रमेश सर की अगर मैं बात करूं तो सभी के साथ वो मिलनसार हैं और बहुत अच्छे से खुश मिजाज के साथ रहते हैं। वो किसी को ये नहीं लगता है कि कंपनी में इतने ऊंचे पद पर है। वो हर किसी के साथ आराम से मिलना, आराम से बैठना, आराम से बात करना, बहुत मजा आया सर के साथ जो है। जो भी कुछ पल बीते जो है, लग नहीं रहा था कि कंपनी के इतने बड़े व्यक्ति हैं। फिर ओम सर की बात करूं कि उनकी निगाहें हर किसी के ऊपर थी, सेमिनार के एक एक कोने पे उनकी बातें थी, हर एक व्यक्ति के ऊपर थी। कहीं पे किसी को भी कोई अड़चन होती तो बड़ी सहजता के साथ रखते, यानी कि उनका फोकस हमेशा ये रहता था कि कहीं किसी समस्या में, किसी प्रोग्राम में कोई व्यवधान ना हो। तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से इसके ऊपर भी पूरा फोकस किया। और पंकज सर की बात करूं तो एक बात मुझे उनको बहुत अच्छी लगी। रात में हमारी ओम सर के साथ मीटिंग चल रही थी, और उससे पहले पंकज सर ने बोला था कि जब आप लोग रात में जाएंगे 2 बजे तो आप मुझे जगा देना। फिर हमारी रात को ओम सर के साथ करीब 10 बजे के आसपास मीटिंग चल रही थी। फिर मैंने सर से पूछा कि सर, पंकज सर ऐसे कह रहे थे, क्या जगाया जाए? तो फिर ये हुआ कि नहीं, सर ने सोचा दिन में जाना होगा तो इसलिए बुलाने के लिए बोला होगा, लेकिन आप 2 बजे जाएंगे तो क्या करेंगे, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, दिन में थके हुए आराम कर रहे हैं। मैंने कहा चलिए सर ठीक है जो है। तो लेकिन जब हम रात को 1:45 बजे उठे, वो भी हम उठे नहीं, हमें अवतार सर ने फोन करके उठाया। ये एक लीडरशिप दिखाई देती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दी। तो जो अवतार सर ने जो है दिन क्या रात में भी पूरा करके दिखाया। और 1:45 बजे सर का फोन आया, और सर बड़े प्यार से कहते हैं कि सर जी गाड़ी आने वाली है, आप लोग तैयार हो जाए। तो मतलब वहां दिल को छूने वाली ये सारी चीजें हो रही थी। और जब हम तैयार होकर के जब हम बाहर निकले तो हमने देखा वहां पे जो पंकज सर बाहर खड़े हुए हैं, ठीक 2 बजे जो है। तो वो सारी चीजें देख करके मतलब इतना अच्छा लगा जो शब्दों में बयान नहीं किया था। ये लीडरशिप क्या होती है कि रात को अगर 2 बजे भी किसी को ड्रॉप करना है तो वो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि मेरा परिवार है, मेरी टीम है, और मुझे इनको छोड़ने के लिए मुझे जगना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें ऐसी दिख रही थी वहां पे, जैसे लग नहीं रहा था कि हम अपने घर से दूर हैं। सब हर कोई जो है एक दूसरे के अपनापन का वहां पे नजारा दिखाई दे रहा था। तो ये विदाई का नजारा भी है, एक अच्छे सुहावने मौसम में हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। और सर का, पंकज सर का बहुत बहुत शुक्रिया, जो सर ने हम लोगों को सम्मान दिया रात को 2 बजे उठ करके। और जेएमडी में केवल एक एक व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो बहुत खूबी है उनके अंदर। गुजरात से जैसे सुरेश भाई जी, लगभग 4 साल हो चुके हैं नौकरी करते हो, इस बिजनेस को करते हुए। इससे पहले 20 साल मैंने नौकरी करी है। और नौकरी का मतलब जैसे होता है केवल नौकर नौकर बन के रहना जो है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें फक्र महसूस करते हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है, ले अपनी तो सब बढ़िया चल रही है। लेकिन दोस्तों जब चिंता आती है ना, तो चिंतन करने की शक्ति भी चली जाती है। फिर आदमी सोचना शुरू करता है, लेकिन सोचने की ताकत नहीं बन पाती, क्योंकि वक्त पे तो उसने सोचा ही नहीं है। और जब चिंता आ जाएगी तो चिंतन तो अपने आप करना उसको मजबूरी हो जाएगी। लेकिन फिर वहां पे उस प्रकार का विवेक उसका साथ नहीं देता है, क्योंकि समय से लिया हुआ निर्णय निर्माण करता है, और समय तो उसका बहुत कुछ उसने गंवा दिया है। अब वो कितनी भी चिंता करे तो वो समस्या का समाधान पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। लेकिन अगर उसको सही गुरु मिल जाए, सही ज्ञान मिल जाए, और वो आत्म मंथन करना शुरू कर दे कि चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे की जो जिंदगी बची है, आगे का जो समय बचा है, उसको तो हम सही दिशा में लगा सकते हैं। और वहां अगर वो अपनी समय को, अपनी मेहनत को अगर वो सही दिशा में लगाए, तो दोबारा जिंदगी में भी चिंता नहीं आएगी, क्योंकि उस अगली चिंता को आने से पहले उसने सही समय पे सही चिंतन करना शुरू कर दिया। तो इसलिए जिंदगी में चिंता है, उससे पहले ही चिंतन करना अच्छा रहेगा। वक्त कब करवट ले ले ये किसी को पता नहीं है। तो आज मैंने जो अभी ने अपना पॉइंट रखा है, अपनी सोच ही आपकी कामयाबी है, आपकी सोच ही आपकी कामयाबी है। और ओम सर ने इसके बारे में बहुत विस्तार से पहले भी काफी चीजें बताई हैं, लेकिन कुछ बिंदुओं पे मैं भी आज अपनी बातें रखना चाहता हूँ। तो जैसे हम इस सिस्टम में जब हम प्रवेश करते हैं, तो तभी से हमारी कामयाबी शुरू हो जाती है, क्योंकि इस सिस्टम में आने के बाद अपना सपना जाग चुका होता है कामयाबी का। क्योंकि इससे पहले तो हमें पता ही नहीं होता नौकरी में कि आदमी करना क्या चाहता है। बस एक दौड़ लगाता है, जैसे कहावत है, मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक।
तो एक वही कहावत चलती है, हम घर से निकले कंपनी गए, कंपनी से निकले हम घर आ गए, तो एक कहावत बन के रह जाती है। कोई पूछता कहाँ जा रहे हो, कंपनी में जा रहे हैं काम करने, बड़े मतलब रौब के साथ बोलते हैं। लेकिन जब शाम को वापसी में थक करके आते हैं, अरे बस पूछो मत जो है क्या हाल है जो है। तो ये कहानियां पूरी जिंदगी 5 साल 10 साल 20 साल ऐसे निकल जाती है। लेकिन जब हम इस सिस्टम में आते हैं तो हमारा सपना जगना शुरू हो जाता है। सपना क्या, हमें वो मंजिल दिखाई देनी शुरू हो जाती है जो नौकरी में आज तक हमें दिखाई नहीं दी। हम वो पा सकते हैं केवल मेहनत करके, सिस्टम के साथ मेहनत करके। लेकिन दोस्तों केवल आने से ही कामयाबी नहीं आती है, यहाँ पे आने के बाद जागने से कामयाबी आती है। लोग आ तो जाते हैं लेकिन जागते नहीं है। जागने का माना सिस्टम से काम करना। सिस्टम क्या कहता है, पहली सोच है ज्ञान लेना। लेकिन आज इस सिस्टम में आने के बाद लोग इस ज्ञान की तरफ भागते ही नहीं है। बस आए और सोचा हम तो हो गए नवाब जो है, हम बन गए तो पहलवान जो है, हम बन गए डायमंड जो है। लेकिन दोस्तों अगर ऐसे आने से, नाम लिखवाने से, अपना रजिस्ट्रेशन कराने से हर कोई डायमंड बन जाए, तो आज इतने लाखों करोड़ों के रजिस्ट्रेशन में हर कोई डायमंड होता। लेकिन लोग क्या करते हैं, आते ही भागना शुरू कर देते हैं, ज्ञान नहीं लेते हैं, बताना शुरू कर देते हैं। दोस्तों मेरा ये मानना है, ज्वाइन करने के बाद पहले 1-2 मीटिंग आप खुद लीजिए अपने अपलाइन के साथ जो है, अपने अपलाइन के साथ मीटिंग लीजिए, उसके ऊपर पूरा प्लान करिए, अपने डेमो किट बनाइए, उसको अभ्यास करिए 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार। क्योंकि आपने जो डेमो देखा है, उस डेमो को देखने के बाद आपको ये तो समझ में आया कि एरोमा पानी को साफ कर रहा है, तुलसी पानी को साफ कर रहा है, या हमारे वीडेंट में जो है केमिकल नहीं है, हमारा हेयर ऑयल बहुत अच्छा है, फेस वॉश बहुत अच्छा है, एलोवेरा बहुत अच्छा है। ये डेमो हमने देखा तो है, लेकिन इस डेमो को किस प्रकार से रखा जाएगा, इसमें क्या क्या बातें बोली जाएंगी और किस तरीके से बोली जाएंगी, कितनी मात्रा में हमें बीटाडिन डालना है, कितनी मात्रा में हमें अरोमा साबुन डालना है, कितनी मात्रा में हमें तुलसी डालना है, क्या इस चीज का ज्ञान है। और अगर हम अनपढ़ की तरह बिना सीखे हम मार्केट में चले जाएं, डेमो किट तो बना ली, प्रैक्टिस नहीं की, मार्केट में चले गए और हम वहाँ डेमो दे रहे हैं, गलती से बीटाडिन बहुत सारा डाल दिया और एरोमा उसी मात्रा में डाल रहे हैं, तुलसी उसी मात्रा में डाल रहे हैं और हिलाए जा रहे हैं, हिलाए जा रहे हैं, तो ये तो नर्वसनेस आएगी, फिर पसीना निकलेगा माथे से जो है। फिर कहेंगे यार ये तुलसी मुझे खराब मिल गई, एरोमा खराब मिल गया, वहां तो हो गया था, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। चेहरा उतर जाएगा और सामने वाला आपके ऊपर हावी हो जाएगा। दोस्तों ऐसी गलती कभी नहीं करना। जो भी नए साथी हैं, मैं उनको ये अपने विचार उनके सामने रखना चाहूंगा कि किसी भी डेमो को आप दूसरों को देने से पहले 2 बार 4 बार 10 बार अपनी खुद की प्रैक्टिस जरूर करें। और कितनी मात्रा में उसको डालना है ये आपके प्रैक्टिस के बाद ही आपको मालूम चलेगा। किसी का देख करके आप नहीं सीख सकते हैं जब तक आप उसके ऊपर खुद काम नहीं करेंगे। इसी प्रकार से प्लान है, प्लान लाजवाब है, हम कहते तो लाजवाब हैं, लेकिन अगर आज किसी को सामने खड़ा कर दिया जाए, बोर्ड के सामने खड़ा कर दिया जाए, या किसी के सामने किसी को कॉपी पेन दे दिया जाए कि आप बिना प्लान फाइल के आप अपना जेएमबीडी का मार्केटिंग प्लान शो करें, तो आज कितने लोगों को मालूम है ये जो 12 प्रकार की बेहतरीन इनकम है हमारी, और बाकी लक्की ड्रॉ वगैरह जितनी भी सारी चीजें हैं, आज अगर हम पूछे तो कितने लोगों को मालूम है। अपने आप से पूछिए, आज अपने आप मंथन करें, आप इसके ऊपर चिंतन करें, आप अपने ऊपर से क्या वाकई आप बिना प्लान फाइल के इस चीजों को दे सकते हैं। क्या हमेशा प्लान फाइल आपके पास रह सकता है। क्या आप मार्केट में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको मिल जाए, क्या आप हमेशा बैग लेके घूमेंगे। नहीं होता दोस्तों। होना चाहिए हमेशा, लेकिन बहुत समय बाद कई बार ऐसा होता है प्लान फाइल वगैरह डेमो किट वगैरह नहीं होती है। लेकिन उस समय आपका हथियार क्या होगा, आपका विवेक, आपका ज्ञान। और ये जब होगा जब आप इसको कई बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे। इस प्रैक्टिस का मैं आपको अपने ऊपर उदाहरण देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम लोग क्या करते हैं, लेकिन मैं अपने ऊपर जो उदाहरण देता हूँ कि जब मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया था, तो सर ने मुझे बताया था कि ये 3-4 फाइलें उन्होंने मुझे दिखाई थी और मैंने उसको इग्नोर नहीं किया एक बार भी लेने के लिए। सर ने बोला 100 रुपए का ये, 150 रुपए का ये, 200 रुपए का ये, फरीदाबाद की बात है ये। और दूसरी मीटिंग थी मेरी, सर ने बोला कि कुछ हथियारों की जरूरत होती है, आप युद्ध के मैदान में जाओगे तो हथियारों का होना बहुत जरूरी है, बिना हथियार के आप कैसे करोगे। मैंने बोला ठीक है सर दीजिए। मैंने 3-4 फाइलें वहां पे ले ली। मुझे नहीं पता था उसके अंदर क्या है, लेकिन सर ने केवल ये बोला कि इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, जहां से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। और उसको लेकर के मैंने रखा नहीं था, उसको लेके मैंने पढ़ना शुरू किया।
और जब उसको मैंने पढ़ना शुरू किया तो एक एक लाइन का मतलब मैंने वहां से निकाला। आज लोग बोलते हैं सर आप बिना प्लान फाइल के सारा प्लान दे देते हैं, कैसे याद रहता है? दोस्तों ये याद तब रहता है जब आप इसको दिल से करोगे, इसमें दिमाग नहीं लगाओगे। दिमाग का याद किया हुआ तो आप भूल जाओगे जो है, क्योंकि दिमाग में बहुत सारे कचड़े भी भरे होते हैं, लेकिन दिल में नहीं होता है। आप जब दिल से किसी चीज को पढ़ाई करोगे, उसके ऊपर काम करोगे, तो आप कभी नहीं भूलोगे। आपने बचपन में 2 का पहाड़ा दिल से किया, क्या एक दिन आपने याद किया? क्या 2 दिन आपने याद किया? 2 का पहाड़ा आपने 1 हफ्ते याद किया, 1 महीने याद किया, पूरे साल रटा आपने। लेकिन आज अगर आपसे 2 का पहाड़ा पूछा जाए तो क्या आप भूल जाएंगे? आप रट्टे एकदम ऐसा फर्राटे की तरह आप सुनाएंगे जैसे आपने अभी अभी याद करके उसको पूरा तैयार करके रखा हुआ हो। लेकिन दोस्तों 2 का पहाड़ा याद किए हुए 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल हो चुके हैं, लेकिन लोग भूलते नहीं है। चाहे वो पढ़ाई पढ़े या ना पढ़े, लेकिन फिर भी याद रहती है। एबीसीडी लोगों को याद रहती है, 1 2 3 4 की गिनती याद रहती है, चाहे वो लाइफ में जोड़ घटे का इस्तेमाल करे ना करें, क्योंकि उन्होंने उस चीज को दिल से काम किया, अपना विवेक लगाया उसमें जो है। उसी प्रकार से हमें 2 के पहाड़े की तरह अपना डेमो, अपना मार्केटिंग प्लान कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप ये 2 हथियार अगर आपके पास नहीं होंगे तो आप इस सिस्टम में ज्यादा समय तक नहीं चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने ऊपर डिपेंड नहीं है, आप अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड है। अपलाइन आपका क्या करेगा? 1 मीटिंग देगा, 2 मीटिंग देगा, 4 मीटिंग देगा, 10 मीटिंग देगा, कितनी मीटिंग देगा आपके साथ? अपलाइन तो अपनी खोज में लगा हुआ है, धीरे धीरे वो अपनी टीम बढ़ाता जाएगा। पहले तो आपको महीने में 10 दिन का समय देगा, 20 दिन का समय देगा, फिर वो समय धीरे धीरे 1 हफ्ते में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 4 दिन में हो जाएगा, फिर 3 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में, फिर तो कई बार ऐसा होगा 2 2 महीने में समय मिलेगा, 1 बार 2 बार। फिर आप कहाँ डिपेंड रहोगे? अपलाइन साथ नहीं देता है, नहीं तो मैं भी डायमंड बन जाता। अरे दोस्तों अपलाइन ने तो साथ दिया, लेकिन आपने अपना साथ नहीं दिया। आप अपना साथ देना कब शुरू करेंगे? आप क्या सोचते हैं अपलाइन आपका हमेशा साथ देगा? दोस्तों अगर अपलाइन की हेल्प आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं मिलती है तो उससे भी ज्यादा बढ़िया है। वो उससे भी ज्यादा बढ़िया इसलिए है क्योंकि यहाँ आपको निखरने का मौका मिल रहा है। आप जितना निखरेंगे, आप जितना तराशे जाएंगे, उतना ही आप गुणी बनेंगे, उतना ही आप बुद्धिमान बनेंगे, उतना ही आप ज्ञानी बनेंगे अपने फील्ड में जो है। और अपने फील्ड में आप जितना ज्ञानी बन जाएंगे, उतनी महारत आपको हासिल हो जाएगी और उतनी सहजता के साथ अपने प्लान को आप दूसरे के सामने रख सकते हैं। आश्रम मत देखिए अपलाइन का जो है अपलाइन ने साथ दिया, टीम बनेगी तो आप कितना टाइम देंगे किसी को? अपने ऊपर सारी बातें लेकर के आप चलें। कभी ये मत बोलिए कि अपलाइन का सपोर्ट मिल रहा है, ये सोचिए कि कल मैं जब अपलाइन बनूंगा, मेरी टीम बनेगी, तो मैं अपनी टीम को कैसे कैसे टाइम दूंगा। किसी को 2 दिन, किसी को तो 4 दिन, किसी को 6 दिन, तो यही तो मेरा अपलाइन भी मेरे साथ कर रहा है। तो अपलाइन के ऊपर आश्रित ना हो। प्लान और डेमो आपका कंप्लीट होने देना चाहिए, क्योंकि बिना ज्ञान के आप फेल हो जाएंगे। फिर कहेंगे सिस्टम खराब है। दोस्तों सिस्टम खराब नहीं है, हमारी सोच खराब है। जो सिस्टम से काम नहीं करते उन्हें फेल होना ही है, ये आप गांठ बांध लीजिए। तो आज इसी क्रम में मैं अपने एक साथी को बुलाना चाहता हूँ, अपनी कुछ बातें और भी आगे रखूंगा, लेकिन यहाँ पे एक उदाहरण है हमारे बीच में, केला देवी जी। और जिन्होंने जब इस सिस्टम की जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने किसी को देखा नहीं, उन्होंने अपने आप ही अपनी डेमो किट बनाई और अपने आप ही मैदान में कूद गई वो। और जब वो मैदान में कूदी तो उनको सफलता मिलनी शुरू हो गई। तो सर मैं चाहता हूँ कि अगली आवाज केला देवी जी की, जो नोएडा से हैं, एक बार उनका माइक अनम्यूट कर दिया जाए। एक बहुत बेहतरीन लीडर हैं और जो कभी ये नहीं देखते हैं कि मुझे करना क्या है, बस उनके माइंड में एक ही फोकस रहता है, कामयाबी, कामयाबी और कामयाबी। कुछ बातें मैं अभी इनकी और बताऊंगा, लेकिन पहले हम केला देवी जी सुन लें, केला देवी जी के विचार करें। केला देवी, हेलो हेलो। हाँ, आप पीछे से थोड़ा सा बच्चों को चुप करवा दीजिए और अपनी बातें रखिए। भाई साहब आवाज जारी रही। हेलो हेलो। हाँ बोलिए, बोलिए जय जय बोलिए। एमबीडी सर, सब सभी साथियों को मेरा जय जय मुझे मिट्टी। बहुत अच्छा लगा। मुझे आपने 2 महीने के अंदर मुझे तीसरी बार बोलने का चांस भी दिया है। मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम केला देवी है।
मैं एक गांव नरोरा आपने सुना होगा, वहां की रहने वाली हूँ, पर मैं नोएडा में रहती हूँ। यहाँ मुझे 14 साल हो गए, पर 14 साल में मैं कुछ किया नहीं। मेरे पति जॉब करते हैं, सिलाई का काम करते हैं, घर पे भी सिलाई का ही काम करते हैं। उनकी मैं हेल्प बराबर करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी। पर काम करने की मेरी इच्छा बहुत अच्छी थी, पर मैं काम नहीं कर पाई। बच्चे छोटे छोटे थे, 3 बच्चे थे। उसके बाद में मैं घर में मतलब चॉइस बहुत थी कि मैं कुछ करूं, लेकिन कर नहीं पाती थी, मजबूर थी। उसके बाद में मुझे मौका मिला, मेरी तबीयत खराब हुई थी काफी दिन में, बवासीर की परेशानी हुई थी मुझे। तो 2 साल से बहुत ज्यादा बवासीर हो रहा था, उसके ज्यादा वीकनेस होती थी मुझे, बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई, 2 साल हो गया। अब मैं घर में बहुत परेशान रहती थी, बच्चे भी उदास रहते थे कि ऐसे कैसे होगा, हमारी मम्मा पड़ी रहती है और हमें आती हैं तो खुश नजर नहीं आती हैं, और पापा जी आते हैं तो वो भी दुखी हो जाते हैं। ऐसे मुझे भी बहुत अफसोस होता था, पर कह नहीं पाती थी। अब मुझे एक बार अलका सिसोदिया, उनका एक रसौली था, 45 mm प्लस 55 mm का, तो उनका इसमें से रसौली ठीक हुआ, तो उन्होंने बोला कि आप बहुत ज्यादा पड़ी रहती हो, मैंने भी कहीं से दवाई खाई थी, आप भी खा लो। हमने की ऐसी दवाई कहाँ है कि दवाई अच्छी है, गारंटी की है, और आप दवा खा भी सकते हो, उसमें से कमा भी सकते हो। मैंने कि भाई ऐसा बिजनेस कौन सा है। हमने उनको फोकस भी किया, क्योंकि हमें इच्छा थी होमवर्क करने की। हमने फोकस किया, हमने समझा उन्हें। फिर हमने एक यहाँ पे अग्गापुरा, क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा है सर, कौन सा गाँव है, यहाँ गई थी पहली बार। हेलो, हेलो। ये सर कौन सा काम है, आप मुझे हेल्प दी थी आपने। मुझे भी थोड़ा याद नहीं आ रहा। हाँ, नोएडा में स्टोर है एक बगल में। हाँ, मैं वहां गई थी, तो मुझे वहां जाने में गई थी, मैं चला भी नहीं जा रहा था, फिर भी मैं चली गई। तो वहाँ मीटिंग सुनी, मुझे कुछ अच्छा लगा, और पेशेंट मिले तो उन्होंने बोला कि हाँ इनमें दम है, आप इसे खाइए दवा, और बहुत जल्दी आराम भी करेंगी, और विश्वास भी आपका बनेगा, रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आप इसमें कमा भी सकते हो। उसके बाद मैंने अपने पति को आकर के बताया, फिर इन्होंने बोला कि चलो हम भी देखते हैं, दिल्ली चलते हैं। कहाँ होती है मीटिंग, मैंने की बदरपुर होती है, वहाँ चलते हैं। ठीक है चले जाना। फिर इनके मन में आया कि चलो हम भी चलते हैं, हम भी समझते हैं, अच्छी बात है। मोटरसाइकिल से फोन करते करते, ये आस ऐसी चीज होती है कि आस लगाते हैं तो समुद्र किनारा भी मिल जाता है, लेकिन जब मन नहीं होता है, आस नहीं होती है, तब रिश्तेदारी भी नहीं मिलती है। तो वहां गए हम, अच्छा लगा, वहां भी हमें प्लान समझ में भी आया, बराबर हमने जवाब भी किए मुकेश सर से। उसके लिए सॉरी, हमने जो मनवाया वो हमें बहुत प्यार से बताया, बहुत अच्छे से समझाया, बुरा नहीं माना हमारे बारे में कि क्यों बार बार बोल रही है। मीटिंग में ऐसे ही बार बार उठ रही थी, मैं बार बार परेशान थी। और उसके बाद में फिर हमने 5 हजार की ज्वाइनिंग करवाई। ज्वाइनिंग करवाने के बाद सर बोले कि आप आराम करना, घर में दवाई खाना, विश्वास बनाना, अपने घर वालों को ठीक करना। लेकिन मैंने जल्दी से जल्दी आराम तो मुझे दूसरे दिन ही बहुत अच्छे से मिल गया था, लेकिन मुझे 15 दिन 20 दिन के अंदर ही मैंने अपने आप ही किट बना ली, पूछ कर ही मैडम से फोन पे ही किट बनाई। तो मैंने डेमो भी बाहर दिया, अपने दुकान पे ही दिया था। फिर मुझे अच्छा लगा, डेमो बनाना बहुत अच्छा लगा, और डेमो कहीं भी बनाती हूँ एकदम चकित रह जाते हैं। अभी भी मैंने सेल किया था 2 प्रोडक्ट, तो उन्होंने सिर्फ डेमो के ऊपर ही किया। ऐसे ऐसे मरीजों को साबुन दिया मैंने, जो कभी साबुन से नहाते नहीं है, उनका भी रिजल्ट आ रहा है मेरे सामने। मैंने बहुत लोगों को दवा दे चुकी। गांव में गई थी मैं दीपावली पे, तो वहां भी मैंने यकीन नहीं किया कि मेरा कोई विश्वास कर लेगा, वहां भी 4 हजार का प्रोडक्ट निकाल के आई थी मैं। वहां से भी अब देखो मैं जाऊंगी, सर ने फोकस किया है कि आप 15 16 या 18 19 में गाँव जाना। मौका मिला जाने के लिए, मैं अलका मैम दोनों जाएंगे। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई भी पेशेंट होता है तो मुकेश सर से ही मैं फोकस करवाती हूँ, अलका मैम से जानकारी लेती हूँ। तो मुझे बोलने में कभी भी मैं कॉल कर देती हूँ, रिसीव भी करते हैं बहुत अच्छा। और सर पहली बार ओम सर मिले थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था। बरौना में आए तो मैंने समझा कि हमें नहीं पहचानेंगे, हम जैसे गए तो बहुत अच्छे से ऐसे रिलेशन में पहचान करते हैं, बहुत अच्छे से पहचाना हमें, खुश भी हुए थे।
हमारी वीडियो ही बनाई थी, लेकिन हमें इतना अच्छा लग रहा है इस बिजनेस में कि शायद लखनऊ 31 से पहले ही पहुंच जाए, लेकिन कह नहीं सकते, परिवार में थोड़ा मजबूर है। कोशिश तो हम जाने की करेंगे, लेकिन इस बिजनेस में कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखाई कर सकता है या पैसे वाला ही। कितना भी गरीब इंसान, कितना पढ़ी कम पढ़ी हुई भी कर सकते हैं। मेन चीज इसमें क्या है कि इसमें आते हैं तो बीमारियां ठीक होती हैं, और दूसरा आप दूसरों को भी सेल कर सकते हो गारंटीड पे। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया केला देवी जी, आपने बहुत कम समय में अपनी बातें रखी। और केला देवी जी के बारे में बताना चाहूंगा कुछ बातें और जो आपके साथ भी बीती होंगी। केला देवी जी सिस्टम में जब आई थी तो अलका सिसोदिया जी ने, जो इनकी अपलाइन है, उन्होंने पहले भी कुछ अपने बिल्डिंग में कुछ लोगों को बताया था, लेकिन केला देवी जी ने क्या किया कि उन सबको नेगेटिव कर दिया। आप मत जुड़ो, सब बकवास है, कुछ नहीं होता है, सब फ्रॉड है। लेकिन जब ये प्लान केला देवी जी के सामने, जब सारी बातें सामने आई, तो उन्होंने खुद ज्वाइनिंग करी। और आज वो लोग पीछे देखते रह गए हैं, वो सोच भी रहे हैं कि हम करें नहीं करें, लेकिन ये करके ही अपना पैसा भी कमाना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो कई बार हमें लोग ऐसे मिलेंगे मार्केट में जो नेगेटिव तो चलते हैं, लेकिन उनके सामने अगर हमने प्लान नहीं रखा तो वो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जब उनको मार्केटिंग प्लान समझ में आ जाता है, यहाँ का फ्यूचर समझ में आ जाता है, तो वो ये नहीं देखते कि उनका जो डायरेक्ट अपलाइन है, अलका सिसोदिया जी आगरा में है, अलका सिसोदिया जी की भी जो अपलाइन है, बबीता जी वो मवाना में है, और बबीता सिसोदिया जी की भी जो अपलाइन है, अलका चौहान जी, जो वो ग्वालियर में है। लेकिन मीटिंग की गहराई को समझ चुकी हैं, बिजनेस प्लान की गहराई को समझ चुकी हैं। केला देवी जी अपनी 3 अपलाइन के ना होने के बावजूद भी अपने घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर संडे की मीटिंग के लिए वो नोएडा से चल करके दिल्ली बदरपुर में आती है। ये इनकी एक जज्बा है, एक जुनून, एक जोश है, जो इनको समझ में आया है कि जो जेएमबीडी बिजनेस दे सकता है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। और जो व्यक्ति इस गहराई को समझ लेगा, उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। जो खुद चलना सीख जाएगा, ये सोच आती है इंसान की, मुझे करना क्या है, मेरी सोच क्या कह रही है, दूसरा क्या कह रहा है वो नहीं सोचना है, मेरी खुद की सोच क्या कह रही है कि मुझे इस सिस्टम से क्या मिल सकता है। हम दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं। इस सिस्टम में कभी ये दूसरों को नहीं देखना है, इस सिस्टम में खुद अपने आप को, अपने अंदर झांकना देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। और आज उन्होंने, केला देवी जी ने ये सोच बना ली है, उनको इस बिजनेस की पूरी गहराई मालूम चल चुकी है। और आने वाले समय में आप देखेंगे एक बहुत अच्छी वक्ता, बहुत अच्छी लीडर, बहुत अच्छी सपोर्टर ये बनकर के आगे निकल रही है और आगे निकलती चली जाएंगी। सैकड़ों लोगों का इलाज करेंगे और सैकड़ों लोगों को लाखों रुपए कमाने के लायक भी बनाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया केला देवी जी, आपके इस जोश और जुनून के लिए। आपको भगवान जरूर सफल करेंगे। आप लगातार इसी क्रम में ऐसी आगे मेहनत करते हुए ऐसे आगे बढ़ते जाएं। तो इस सिस्टम में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, हमें किसी को छोटा नहीं समझना है। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर क्या आप उसके पैर को काट सकते हैं? सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। इसलिए किसी को भी छोटा मत समझो। वो जो कर सकता है शायद वो आप नहीं कर सकते हैं। सभी के अंदर गुण छुपा हुआ है, उसे पहचान कर उसी के अनुसार उसके गुण को सही दिशा में लगाना ही सफलता को प्राप्त करना है। हमारी टीम में ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जो पढ़ना नहीं जानते हैं, बताना नहीं जानते हैं, लेकिन उनके अंदर एक क्वालिटी है लोगों को लाने की, जो है उनके इसी गुण को समझकर, उनके इसी गुण को जानकर उनका सहयोग दो, उसे आगे बढ़ाएं, तो आप अपने आप स्वयं आगे बढ़ जाएंगे। हमें हर एक इंसान के अंदर की एक क्वालिटी होती है, जो वो क्वालिटी किसी दूसरे के अंदर नहीं होती। हमें समझना पड़ेगा कि इंसान की क्वालिटी को, और उस क्वालिटी को उसके निखार करके उसको आगे बढ़ाना है। जीवन में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि आप सोच किस उम्र की रखते हो। आप सोच किस उम्र की रखते हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपकी उम्र क्या है। आप 55 के हो और सोच आपकी बचपन की है, तो आप आगे कैसे बढ़ सकते हो? लेकिन आप बचपन में हो, लेकिन आपकी सोच अगर 55 की हो जाए, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। हम कैसा जूता पहनते हैं उससे हमारा भाग्य नहीं बनता है,
कि हम हाई फाई का जूता पहन लिया और हमने सोचा कि अब हम कामयाब हो जाएंगे। 400 रुपए की जगह मैंने 4000 का जूता पहन लिया, 40,000 का जूता पहन लिया, अब तो मैं कामयाब हूं। नहीं दोस्तों, हम कैसा जूता पहनते हैं उससे हमारा भाग्य नहीं बनता, बल्कि हम जो कदम उठाते हैं उससे हमारा भाग्य बनता है। फटा जूता पहन के भी अगर आपका कदम सही चल रहा है तो आपके पैर में एक दिन वो इतना मजबूत जूता आ जाएगा जो उस अच्छे जूते वाले से भी आप वो आपके बराबर कभी नहीं आ सकता है। तो आपका कदम सही उठना चाहिए, और ये केला देवी जी ने एक कदम सही उठा करके यहाँ पे दिखा दिया है। और दूसरा ये उदाहरण है, ये हमारा ग्वालियर से हमारे दीपा जी और दुष्यंत जी, जिनको जब तक ये बिजनेस की गहराई समझ में नहीं आई, उन्होंने इंटरेस्ट पैदा नहीं किया, इसको नकारते रह गए, वो उन्होंने कदम नहीं उठाया। लेकिन जिस दिन उनको इस बिजनेस की गहराई समझ में आ गई, उन दोनों लोगों ने ग्वालियर में एक दिन भी डिले नहीं किया और निर्णय लिया अपना स्टोर खोलने का। और उन्होंने जब से स्टोर खोला है, जब से दुष्यंत जी ने अपना अपना दिमाग कभी नौकरी की तरफ नहीं लगाया है। उन्होंने देखा है कि नौकरी करके मुझे क्या मिला है, लेकिन उन्होंने ये भी देखा है कि अगर इस सिस्टम में मैंने लगातार काम किया तो मुझे यहाँ से क्या मिल सकता है। तो अगली आवाज मैं चाहूंगा सर से कि दीपा जी का माइक जो है अनम्यूट किया जाए, जो अपने एक्सपीरियंस को हम सबके सामने जो है शेयर करेंगी। दीपा जी ग्वालियर से। सर एक बार दीपा जी का माइक अनम्यूट कर दीजिए। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ दीपा जी। हेलो हेलो। आवाज आवाज आ रही है दीपा जी, बोलिए। जय जय एमबीडी सभी साथियों को। जय जय एमबीडी। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है? आ रही है दीपा जी, बताएं। सर सर मैं दीपा पवैया ग्वालियर से। सभी साथियों को जय जय एमबीडी। मैं सर मुकेश सर की आज सर ने मुझे दोबारा से मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं आप लोगों को सभी को दोबारा से जय जय एमबीडी बोलती हूँ। और आज मुझे बोलने का जो सर ने मौका दोबारा से दिया, मेरा बहुत अच्छा सौभाग्य है कि मुकेश सर मुझे बोलने का मौका देते हैं। और इस बिजनेस में आए हुए, मतलब इस बिजनेस में एक्टिव हुए अभी मुझे 2 से 2.5 महीने ही हुआ है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मुझे काफी अच्छा लग रहा है बिजनेस को करते हुए। मेरे घर वालों का, मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट मुझे मिल रहा है। और परिवार के साथ साथ सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे अपने अपलाइनों का मिल रहा है, जो मुझे इस बिजनेस में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे अलका जी का मिल रहा है, जो अभी भी इस समय ग्वालियर में ही है, मेरे घर पर ही है, जो एक बड़ी बहन की तरह मुझे हर चीजों को बहुत ही बारीकी से समझाती है। और मुकेश सर भी मेरे यहाँ आते रहते हैं, महीने में 1 या 2 चक्कर उनका भी लग जाता है। ओम सर भी मुझे फोन पे, वीडियो कॉल पे, मैसेजों के द्वारा हर दिन मोटिवेट करते हैं, और हर दिन कभी ना कभी हमारी मीटिंग सर के साथ होती ही रहती है। तो ऐसा ही सिस्टम से चलते चलते बहुत अच्छा लग रहा है। रमेश सर का भी फोन कॉल आते रहते हैं, मैं भले ही किसी को कॉल ना कर पाऊं, लेकिन उधर से हर किसी का कॉल आ जाता है। तो फिर मुझे भी अपने आप से लगता है कि मुझे सभी लोगों से बात करनी चाहिए, और बात करने से ही आगे बात बढ़ती है। इस सिस्टम में आकर मैंने ये सीखा है। पहले मैं किसी को भी नहीं बताना चाहकर भी नहीं बता पाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी को कुछ लेने जा रही हूँ। लेकिन आज इस सिस्टम को सीखते सीखते अलका जी से, मुकेश सर से, ओम सर से, रमेश सर से, अमित जी से, और सबसे ज्यादा आजाद सर से, जब वहां जाके मैंने जो सेमिनार देखा, उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला।
तो आज मुझे किसी को बताने में शर्मिंदगी महसूस नहीं होती और ऐसा लगता है कि मैं किसी से कुछ लेने नहीं, देने के लिए जा रही हूँ। और सर का जैसे आज सर का जो टॉपिक है सोच, तो सोच के बारे में मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं जान सकती हूँ। जो महागुरु हैं उनके बराबर मैं क्या कह पाऊँगी और क्या बता पाऊँगी। मैं तो बहुत ही छोटे लेवल पे हूँ और शायद मुझे ज़्यादा अनुभव भी नहीं है। मैं तो एक छोटे से स्कूल टीचर ही हूँ, प्राइवेट जॉब ही करती हूँ। लेकिन अब जेएमबीडी में आने के बाद मैंने अपने विचारों को काफ़ी हद तक चेंज अपने अंदर खुद ब खुद चेंज आते जा रहे हैं। क्योंकि सिस्टम को जो करने का जो तरीका है, जो मैंने अलका जी के साथ फील्ड में जाकर देखा है, अनुभव किया है, उसको करते करते अंदर से कॉन्फिडेंस बन गया है मेरे अंदर। और सोच, जब तक मैंने सोचा ही नहीं था, मैं मतलब शुरू से अलका जी से जब से मैं जुड़ी थी तो मैं कुछ सोचती नहीं थी। मैं सिर्फ ये सोचती थी बस अलका जी आती हैं, मुझे दे के सामान चली जाती हैं, बस बहुत है इतना ही कि मैं अपने परिवार के लिए सामान लेती रहूंगी। लेकिन मैंने कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन जब इटावा के सेमिनार को जब मैंने देखा, वहां से हम हस्बैंड वाइफ दोनों ने सोचना जब शुरू किया, रास्ते से ही सोचा, घर तक आते आते हमारी सोच ने हमारे विचारों में परिवर्तन कर दिया। क्योंकि सोच, जब तक हम अपनी सोच को बड़ा नहीं करेंगे तो हम अपने विचारों को भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। और सोच का ही आज नतीजा है कि हमने थोड़ा सा गहराई में जाकर सोचा। तो हम, मेरे को तो बिजनेस फिर भी ज्यादा समझ में नहीं आया उस समय, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने हस्बैंड को फोर्स करके यहाँ से लेके गई थी। और वहां जब पहुंचे और देखा, जो सोच दिमाग में जब आई तो इतनी अच्छी आई कि आज जो मुकेश सर अभी बता रहे हैं कि हमने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई, जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी हमने फैसला लिया और हमने स्टोर डाला। स्टोर जो आज डाला है, स्टोर का जो ओपनिंग जब से हुई है तब से मेरी सोच बिल्कुल बदल चुकी है। और उसी बदली हुई सोच के चलते आज मेरे विचार बहुत चेंज हो चुके हैं और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मुझे जेएमबीडी जैसा सिस्टम मिला। मुकेश सर, ओम सर, रमेश सर, पंकज सर, दत्ता जी, अलका जी, सरोज जी, ऐसे सभी लोग मुझे गुरु के रूप में मिले। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं अपने हस्बैंड का करती हूँ कि जो मुझे हर कदम पर सपोर्ट करते हैं। अगर मैं कभी भी निगेटिव होने की कोशिश करती हूँ तो फिर वो मुझसे ये कहते हैं कि हेलो दीपा जी। दीपा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, लगता है कुछ डिस्टरबेंस आ गई। सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? सर, एक बार कंफर्म करेंगे? जी आ रही है सर। ठीक है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। लगता है कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी। तो आज जो टॉपिक था सोच, तो इसके ऊपर कुछ बातें मैं और रखना चाहूंगा आप सभी के सामने कि हम दूसरों को देख करके ना अपनी सोच को बदलना शुरू कर देते हैं। जैसे एक लेडीज दूसरे लेडीज को देखती है तो कहती है वाह क्या फिगर है। वो दूसरों को देखेगी वो मर जाएगी।
दूसरे के फिगर को देख करके अपने दिमाग में टेंशन लेना शुरू कर देगी। हमें दूसरों को देख करके नहीं सोचना है, दूसरों को देख करके मरना नहीं है। आप खुद विश्व सुंदरी हो, आप खुद टॉप हो, दूसरों को नहीं देखना है। आप जो हो, आप जैसे हो, दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है। हमेशा अपने सोच में इस चीज को बना करके रखो। आप जब दूसरों को देखते हो तो खुद से घृणा होनी शुरू हो जाती है। आप जब दूसरों को कामयाब होता हुआ देखते हो तो आपको जो है ना खुद से घृणा शुरू हो जाती है। आप ये चीज मत देखिए, आप उनकी गहराई को देखिए कि वो व्यक्ति आज इस मुकाम पे पहुंचा है। इस मुकाम पे पहुंचने से पहले उसने क्या क्या प्रयास किया है, किस प्रकार से पहुंचा है। उसकी उपलब्धि को देख करके आप परेशान मत होइए, उसकी उपलब्धि को देख करके आप निराश मत होइए, अपने अंदर घृणा पैदा मत करिए। जो है आप केवल ये देखिए उसने जो पाया है, उसने किस तरीके से अपने आप को कामयाब किया है, और उस तरीके को आप भी अपना लीजिए। कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। जॉनी लीवर, जिनको सब जानते हैं, एक स्टार हैं, वो कितने स्मार्ट हैं ये दुनिया जानती है। शक्ल से हम उसे देखेंगे तो स्मार्ट नहीं है वो, लेकिन अगर वो अपनी सोच में ये बना करके रखते कि मैं बिल्कुल सुंदर होता, बहुत अच्छा दिखता, तब मैं फिल्म में जाता, तो क्या वो आज वो फिल्म में होते, एक कॉमेडियन के रूप में आ पाते? लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी सोच को इस प्रकार से नहीं बनाया कि मैं जब बिल्कुल स्मार्ट रहूंगा जब जाऊंगा। उन्होंने बोला कि मेरे जैसा कोई नहीं है दुनिया में, और जब मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है तो मेरे जैसा ही तो होना चाहिए ना जो दुनिया में कोई नहीं है। फिल्म में जब मैं जाऊंगा तब मुझे एक अलग से देखेंगे लोग, जब भी तो लोग हंसेंगे ना मेरी एक्टिंग के ऊपर। उन्होंने अपने चेहरे को नहीं देखा, उन्होंने अपनी काबिलियत को देखा, दुनिया से अलग हटा करके अपने आप को सामने रखा जो है। और आज दुनिया उनकी कॉमेडी के लिए जो है तालियां बजाती है, खुशी मनाती है। जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनकी कितनी बॉडी है, पतले दुबले से एकदम जो है। लेकिन अगर आज वो सोचते कि ये सलमान खान की तरह मेरी भी बॉडी होती तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाकर धूम मचा देता, नहीं, उन्होंने इसकी तरफ फोकस नहीं किया। उन्होंने बोला मेरे अंदर काबिलियत है, मुझे केवल संघर्ष करना है और वक्त मेरा भी आएगा। लगभग 20 साल उन्होंने संघर्ष किया फिल्म इंडस्ट्री लाइन में अपने आप को स्टैंड करने के लिए। 20 साल मायने रखता है दोस्तों। जो है हम और आप कितने साल इस जेएमबीडी बिजनेस को लेकर के खड़े रहेंगे? 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, कितने साल खड़े रह सकते हैं? क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने क्या अपनी फिल्म लाइन बदली? नहीं, स्ट्रगल किया वहीं। और आज दुनिया उन्हें जानती है कि हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्रीज लाइन में एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी है। उनकी बहुत सारी फिल्में हुई है, उनकी एक्टिंग के बहुत सारे लोग जो है तालियां बजाते हैं, वाहवाही करते हैं, उनकी फिल्म देखने के लिए लोग भागते हैं। ये उनका संघर्ष है जो 20 साल वो डटे रहे। जो है हमें भी यही सिस्टम कहता है, हमें दूसरों को नहीं देखना है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपकी सोच जितनी परिपक्व है, वो दुनिया में किसी और की ऐसी सोच नहीं है। लेकिन आपकी सोच पॉजिटिव दिशा में होनी चाहिए, नेगेटिव दिशा में नहीं होनी चाहिए। आपकी सोच हमेशा कामयाबी की तरफ होनी चाहिए, नाकामयाबी की तरफ नहीं होनी चाहिए। और यही सोच हमारी टीम में एक बेहतरीन लीडर है, जाबाज लीडर है, जिनका बिजनेस आप बहुत जगह फैला हुआ है, और उनको आप ग्रुप में भी हमेशा देखते हैं। कभी नोएडा मिलेंगे, कभी दिल्ली मिलेंगे, कभी मवाना मिलेंगे, कभी आगरा मिलेंगे, कभी ग्वालियर मिलेंगे। और उनका नाम सभी जानते हैं, अलका चौहान जी। तो अगली आवाज मैं चाहूंगा सर से कि अलका जी का माइक जो है अनम्यूट किया जाए, वो अपना कुछ एक्सपीरियंस 5-7 मिनट के अंदर सभी लोगों के सामने रखें। अलका चौहान जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। जय जेएमबीडी सभी साथियों को। जय जेएमबीडी। और थैंक यू सर, आज मुझे आपके द्वारा ये अवसर मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे अच्छा लगता है, जैसे कि मैं अपनी मीटिंग लेती हूँ परमानेंट, लेकिन उस समय वो खुशी नहीं मिलती है मुझे जो जब मैं अपनी मीटिंग को लेती हूँ प्रॉपर तरीके से। लेकिन जितनी खुशी मुझे आज मिल रही है कि सर ने मुझे बुलाया और एक मुझे बोलने का मौका दिया, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तो तहे दिल से सर मैं धन्यवाद करती हूँ आपका। और
सभी साथियों का भी धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी साथी जो मीटिंग में जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, और हम सब कहीं ना कहीं हर रोज सीखने के लिए इस जूम मीटिंग को सुनते हैं, और बहुत कुछ दोस्तों हमें सीखने को मिलता है एक दूसरे के द्वारा। और आज इसी दौरान मैं भी सीख रही हूँ। बस जब शुरुआत की थी तो बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था खुद में, लेकिन थैंक्स करती हूँ मैं ओम सर का, जो एक आत्मविश्वास पैदा किया, और उसके साथ फिर मैं आगे बढ़ती रही। और बढ़ते बढ़ते फिर कहते नहीं है कि जब हम चलते रहते हैं तो कहीं ना कहीं फील्ड में चलकर हमें एक हमारे माइंड में एक नेगेटिविटी आ जाती है, और हम फिर कहीं ना कहीं रुकने का एक मन बना लेते हैं, अरे कुछ नहीं होने वाला है। तो ये हर किसी के साथ होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं मेरे साथ भी हुआ, लेकिन फिर अपलाइनों का सपोर्ट था। तो कहते नहीं है कि अपलाइन का साथ है तो वो कभी हमें गड्ढे में जाने ही नहीं देंगे, हमेशा सिखाते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं ओम सर का करती हूँ कि मुझे इस लायक बनाया, और बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सर का भी करती हूँ, जो इस सिस्टम की हर बारीकी की जानकारी मुझे देते हैं और पूरा सपोर्ट रहता है। और धन्यवाद मैं आज अपनी पूरी टीम का भी करती हूँ, जो कि कभी ख्वाबों में था कि कभी मेरी कोई टीम होगी। और जब जूम मीटिंग में जुड़ा करती थी तो कई लोगों से बात किया करती थी और कहती थी कि भाई जूम मीटिंग को सुनना है, लेकिन जब देखती थी तो जूम मीटिंग में मैं ही अकेली नजर आती थी। और लेकिन उस समय उदासी थी कि मतलब इतने लोगों को इनवाइट करती हूँ लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक विश्वास बनाए रखी और डटी रही, चलती रही। और आज देखा जाए तो जो मीटिंग में भी काफी लोग, मैं नहीं भी होती हूँ लेकिन मेरी टीम के सभी साथी जूम मीटिंग को सुन रहे होते हैं। और ये पूरा दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे चलने का ही एक नतीजा रहा। और मैं चाहती हूँ कि आज आत्मविश्वास और जो मैंने आत्मविश्वास मेरे मन में आया, और ये आत्मविश्वास मेरे अकेले चलने से ही आया मुझे। तो जब तक हम अकेले चलते नहीं हैं तो अपने आप में कहीं हमें आत्मविश्वास पैदा नहीं होता है। जैसे कि अभी सर ने कहा कि अगर हम अपलाइन का सहारा लेंगे तो कब तक लेंगे। दोस्तों हमें यहाँ कामयाब होना है, करोड़ों रुपए हर किसी को कमाना है, लेकिन किसी के कंधे पर बंदूक रखकर नहीं, हमें अपने कंधे पर ही बंदूक रख के चलानी होगी। साथ मिल जाए बहुत अच्छी बात है, और ना मिल जाए तो उससे भी अच्छी बात है। और ये चीजें भी हमने पहले सीखी और बराबर अभी भी फॉलो करती हूँ, आगे बढ़ती रहती हूँ कि सपोर्ट सबका है, लेकिन अगर किसी समय नहीं भी है तो अपने आप को निखार लेना है और आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि कामयाबी हमसे ही शुरू है और हमसे ही खत्म है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी और आज चल रही हूँ, टीम भी अच्छी बन रही है और एक आत्मविश्वास भी हमारे खुद में पैदा हो रहा है। और आज जो मीटिंग के माध्यम से हर किसी को सीखने को मिल रहा है। और आज जितने भी साथियों ने बोला, जैसे कि केला जी ने और दीपा जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला। और केला जी, जैसे कि आज केला जी बिंदास हैं, आज बिना किसी के सहारे से ये चल पड़ी। तो कहीं ना कहीं मैं भी इसी इनकी तरह ही थी। जब मैंने डेमो किट बनाई हुई थी तो ये मेरे किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी थी कि अलका जी आप डेमो को बनाइए। तो मैंने भी अपनी शुरुआत ऐसे ही की थी, मैंने किसी से ना पूछा था और मन में एक ख्वाब पैदा किया था कि ये सर दिखाते हैं, मुकेश सर डेमो दिखाते हैं, ऐसे ऐसे बताते हैं। लेकिन मुकेश सर की जितनी बातें मुझे नहीं आती थी उस समय, लेकिन डेमो किट बना के तैयार कर ली। लेकिन जब फील्ड में निकली और बताने लगी, जो भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं क्या बता रही हूँ सामने वाले को, लेकिन उस समय मैंने ये सोचा कि इसके लीडर हम ही हैं और हमसे ज्यादा कोई जानता ही नहीं है। इस सोच के साथ मैं फील्ड में कूद पड़ी थी। और धन्यवाद केला जी का भी करती हूँ कि इन्होंने भी किसी का सहारा नहीं देखा और आज अकेले चल पड़ी। अकेले चलने वाला व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होता है। तो हर किसी को सीखने को मिल रहा है यहाँ पर, हर किसी से। और यहाँ पर बात है आजाद सर की जाए तो आजाद सर से जब भी बात होती है, जब भी आजाद सर कहते हैं अलका मैम मैं तो आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ,
और इस जगह जब सर ये बात कहते हैं ना तो अच्छा लगता है, लेकिन इस बात के पीछे कोई राज होता है और उस चीज को भी मैं सीखती हूँ कि आखिर सर ये बात क्यों कह रहे हैं। हालांकि हमें पता है कि हम आजाद सर से हम सभी लोग बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन ये सर का बड़प्पन है कि सर खुद ही हमारे ऊपर रख देते हैं कि अलका मैम हम तो आपसे सीख रहे हैं। तो यहाँ हमें गर्व नहीं बल्कि ये एहसास करना है कि आज सर अगर हमें कह रहे हैं तो हमें भी अपने किसी के लिए ये सोच के चलना है कि हम भी किसी ना किसी से सीख रहे हैं। तो ये सर की बातें हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं और धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगता है सर से जब भी बात होती है, आजाद सर से बहुत ही अच्छा लगता है। और आज जो मीटिंग के माध्यम से हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो सीके सर हों चाहे अमित सर हों। और लाजवाब मीटिंग हर किसी की होती है। अमित सर के द्वारा हर बीमारी के बारे में हम सभी को जानकारी मिलती है, जो कि किसी समय हम लोग को प्रोडक्ट नहीं निकाल पाते थे, लेकिन थैंक्स धन्यवाद करती हूँ मैं अमित सर का कि जो कि इतनी अच्छी जानकारी देकर हम लोगों के लिए एक उदाहरण बन रहे हैं और हम लोग उनके सहारे हम प्रोडक्ट भी निकाल पा रहे हैं। लेकिन बहुत कुछ चीजें अभी यहाँ पर हमें सीखनी भी है और पूरा प्रयास है मेरा सीखने का यहाँ पर। तो दोस्तों कभी भी ये मत सोचना कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे। सब्र के साथ इस बिजनेस को करते रहना, बस सब्र बनाए रखना और हमें कभी हताश नहीं होना है, ना कभी निराश होना है कि फील्ड में जाकर कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। हमें हल्के होकर बस इस बिजनेस को करते जाना है। अगर हम हल्के रहेंगे तो बहुत दूर तक बहुत ऊंचाइयों को पा सकते हैं, और अगर हमारे मन में जरा से भी भारीपन हो गया किसी की बातों को लेकर तो कहीं ना कहीं हम नीचे आकर ही गिरेंगे। तो थैंक्स करती हूँ मुकेश सर का इस चीज के बारे में। मुकेश सर बहुत अच्छे से जानकारी देते रहते हैं। तो ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि समय नहीं है और आज सर को सुनने का मौका मिला है हम सबको, तो आगे की बातें मुकेश सर ही रखेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। शुक्रिया अलका जी, बहुत कम समय में आपने बहुत गहराई की बातें रखी हैं। और जैसे आज का विषय भी ये सोच, तो अगर हम बिजनेस को हम कर रहे हैं तो हमें बिजनेस की गहराई में जाना पड़ेगा, अपनी सोच को इतनी गहराई में लेकर के जाना पड़ेगा जहां हमारी सफलता छुपी हुई है। लोग केवल ऊपर ऊपर घूमते रहते हैं। जैसे ओम सर बताते हैं कि समुद्र के किनारे अगर हम बैठ करके समुद्र का नजारा देखेंगे तो केवल ठंडी हवा ही मिलेगी हमें, वहां से मोती को नहीं निकाल सकते हैं। समुद्र के अंदर जाके घुटने तक अपनी गर्दन तक अगर हम केवल स्नान करके वापस आ जाएंगे तो वहां से केवल पानी की बौछारें हमें मिलेंगी, जो हम केवल स्नान करके आ सकते हैं, मोती वहां से भी नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन समुद्र के बीच में अगर हम जाएंगे और वहां डुबकी लगाएंगे, पूरा अंदर तक गोताखोर की तरह अंदर होकर के आएंगे और फिर वहां से हम मोती निकाल के आएंगे, यानी कि हम बिजनेस की गहराई में पूरा अंदर तक जाएंगे, तब हमें सफलता प्राप्त होगी। बिजनेस की गहराई का मतलब है कि आज तक आपने अपनी जिंदगी में जो भी काम किया है उसके अंदर कितनी गहराई है, वो आपको कितना कामयाब कर सकती है जो है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस की गहराई में जाएंगे तो ये बिजनेस आपको कितना कामयाब पहुंचा सकता है। दोनों के तुलना करना पड़ेगा आपको। एक नौकरी दुकान आपको कहां तक देख सकती है, लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग आपको कहां तक देख सकती है। इसकी गहराई में आपको जाना पड़ेगा। और जो व्यक्ति इसकी गहराई में चला जाता है तो उसका अगर 3 अपलाइन भी नहीं आ रहा है तो वो फिर भी मीटिंग में आता है। जो इसकी गहराई में चला जाता है वो रात को ये नहीं देखता कि 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, मैं कभी आगरा नहीं गई, और आज वो आगरा की सड़कों पे अकेले घूमती है, अकेले ऑटो को पकड़ती हैं, अकेले रेलवे स्टेशन पहुंचती हैं, अकेले ही ग्वालियर पहुंच जाती हैं। ये अलका जी और केला देवी जी की मैं बात कर रहा हूँ। आज हर आदमी ये सोचता है सर कोई साथ में हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। अलका जी ने कभी आगरा नहीं देखा होगा मेरे ख्याल से जो है, लेकिन वो पहली बार आगरा गई, 2 दिन उन्होंने वहां पे अपना अकेले बिताया अलका सिसोदिया के साथ। उसके बाद उनको वहां पे छोड़ा और फिर निकल गई खुद ग्वालियर के लिए। उन्हें नहीं पता ऑटो कहाँ से मिलेगा, उन्हें नहीं पता कि स्टेशन पे ट्रेन कितने बजे आएगी, उन्हें नहीं पता वो ट्रेन जो है मुझे ग्वालियर पे कितनी रात में उतारेगी। लेकिन बिजनेस की गहराई,
उन्होंने अपनी सोच को इतनी गहराई तक बिजनेस में उतार दिया कि अगर मुझे इस गहराई में जा करके सारी कामयाबी मिल सकती है तो मुझे वो सारा कुछ करना पड़ेगा। और आज वो कर रही हैं, आज उनको मिल भी रहा है, आज उनको सम्मान भी मिल रहा है, आज उनको पैसा भी मिल रहा है, आज उनको उनके बिजनेस भी चारों तरफ फैल रहा है। और यही आप सबके साथ भी हो सकता है। इसी बीच में हमारे साथी एक नवीन जी हैं, दिल्ली से आए हुए हैं और हमारे साथ अभी जल्दी जुड़े हैं। तो सर से मैं चाहूंगा नवीन जी का माइक जो है अनम्यूट किया जाए और अभी जल्दी वो इस बिजनेस में आए, वो भी अपने कुछ बातें रखें हम सब लोगों के सामने। नवीन कुमार जी के नाम से है सर इनका। हेलो। हाँ नवीन जी। हेलो सर, जय जय अम्बिडी जय जय और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। मैं नवीन कुमार बोल रहा हूँ। मैं बीनाड़ का रहने वाला हूँ। मैं सबसे पहले अपने सर और गुरु का, जो गुरु है मेरे मुकेश सर हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो उन्होंने मुझे इस जूम मीटिंग में पहली बार बोलने का मौका दिया और मुझे कुछ समझ के बोलने का मौका भी दिया है, जिसकी वजह से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं पहले दिल्ली में और बीजापुर में, दिल्ली और गुड़गांव में नौकरी करता था, तो उससे मेरा गुजारा नहीं होता था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे बदरपुर में आया और यहाँ पे मैंने जॉब करी 10 साल और मैंने काफी उतार चढ़ाव भी देखे और उनका सामना किया। जब मैं एक बार सर के पास गया, वहाँ पे शॉपिंग करी, मीट एंड के लिया, तो सर से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे से कहा कि एक्स्ट्रा वर्क करना चाहोगे? मैंने कहा कि सर मेरे पास टाइम नहीं है और ये काम मेरी वाइफ कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपके पास टाइम नहीं है तो आप वाइफ को भेज दीजिए और संडे की मीटिंग में जो है भेज देना उन्हें। मेरी वाइफ संडे की मीटिंग में चली गई और उन्हें काफी अच्छा लगा और उन्होंने मेरे से कहा कि मीटिंग तो बहुत अच्छी है, ये बिजनेस भी बहुत अच्छा है। तो मैंने कुछ दिनों के बाद टाइम निकाल के सर से मिलने चला गया और प्लान की जानकारी ली। और ये JMBD का मैं प्रोडक्ट पहले से भी यूज करता था, क्योंकि मेरे दांतों में बहुत दर्द होता था, तो मैं वीगन के लेने गया था। तब से मैं इस प्रोडक्टों को यूज करने लगा और मेरी वाइफ भी कहती थी कि ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, जैसे कि हल्दी, धनिया, हरी मिर्च और सूजी, बेसन। तो हम दोनों को इस प्रोडक्टों से काफी अच्छा महसूस हुआ, अच्छी सेहत बनी हमारी। पहले काफी सुधार नहीं था हमारी सेहत में और इस प्रोडक्टों से हमें काफी अच्छा रिजल्ट मिला इसका। और मैं यही कहूँगा कि इस JMBD में मैं अपनी लगन और मेहनत के साथ आगे काम करता रहूँगा और हमारी लखनऊ की एनिवर्सरी की भी पूरी तैयारी और सभी साथियों को लाने की कोशिश पूरी है। और मैं इससे ज्यादा और क्या कहूँ, अभी मैं नया हूँ, ज्यादा तो मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। 2 महीने से मैं ये जूम मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, तो मुझे काफी अच्छा लगता है कि ये जूम मीटिंग सुन के। मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कि ये जूम मीटिंग कुछ होती भी है, और मैं सोचता हूँ कि कभी मेरे को मौका भी मिलेगा जूम मीटिंग में बोलने का। तो आज मैं धन्यवाद देता हूँ अपने सर और अपने गुरु का, जो इन्होंने मुझे इसमें आने का मौका दिया, इन्हें बोलने का मौका दिया। और दादाजी का, ओम सर का, अमित सर का, आजाद सर का भी मैं काफी धन्यवाद करता हूँ। और इससे मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
आगे सर बोलिए कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, जो आपने अपनी बातें रखी बहुत कम समय में। तो दोस्तों लास्ट में यही कहना चाहूंगा, क्योंकि समय भी हो चुका है, और एक आवाज और सुनना चाहते हैं हम नोएडा से बबीता जी की। तो सर 2 मिनट के लिए एक बार बबीता जी के भी माइक अनम्यूट कर दिया जाए। हिंदी में नीचे लिखा हुआ है बबीता नोएडा से। हेलो, हाँ बबीता जी बोलिए। आवाज आ रही है सर? आ रही है। जय जय मिडी सर सभी को। जय जय मेरी। धन्यवाद करती हूँ सर आपका, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभी का धन्यवाद करती हूँ। ओम सर का, दद्दा जी का, सभी लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ। जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ सोच के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी सर। जैसे कि हम सोचते हैं कि हमारे सपने तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हमारे अपने ही वहाँ रुकावट बनकर खड़े हो जाते हैं। जैसे कि मैं अभी 4 दिन की बीती हुई अपने ऊपर बताऊंगी। मैं 4 दिन से अपने घर गई हुई थी। तो जो मेरा भाई है, पहले भी उसने काफी बार किया था मेरे पास, साथ में ऐसी बातें करी थी उसने, लेकिन 4 दिन से अभी भी वो लगातार करता आ रहा था कि अगर जो तू इसे यहाँ कंपनी को इसको करेगी, यहाँ घर घर जाती है, धक्के खाती है, कि यहाँ लोग हमें बोलते हैं। तो इस बीच को इस बात को ले लेकर काफी झगड़ा हो रहा था उसके मेरे बीच में। तो अगर इसको छोड़, इसके या तो इसको छोड़ दे कंपनी को, ना तो हमारा घर छोड़ दे, हमारे घर मत आए कर। तो काफी झगड़ा हुआ इस चीज को लेके उसका मेरे बीच में। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर तुझे दिक्कत हो रही है, तुझे परेशानी होती है, तुझे बेइज्जती महसूस होती है ना मेरे बारे में, ठीक है मैं तेरा घर छोड़ दूंगी आना, लेकिन मैं इस कंपनी को नहीं छोड़ूंगी। मैं मवाना के अंदर आऊंगी, लेकिन मैं तेरे घर नहीं आऊंगी। अपना बिजनेस नहीं छोड़ सकती हूँ मैं। इतनी बात काफी दिन से, 4 दिन से चलती आ रही थी। तो आज भी, कल भी काफी हुई, आज फिर मैं जब बोल के आई हूँ उसको, मैं कहा मैं कंपनी नहीं छोड़ूंगी, पर तेरा घर छोड़ दूंगी आना, तुझे बहुत बेइज्जती महसूस होती है। मैं यही कहना चाहूंगी सभी को कि कुछ भी बात हो, कुछ भी आकर, अगर रिश्तेदारी भी अपने अपने भी खड़े हो ना आके, तो पीछे मत हटना। एक बार को रिश्तेदारी छोड़ देना, कि रिश्तेदार कभी काम नहीं आते हैं। हमेशा अपना पैसा ही काम आता है, अपनी वो इमेज ही काम आती है। हमेशा जब हम ये सोच के चलेंगे ना, हमारे सपने सपने क्या होते हैं, सपनों के बीच में हर कोई दीवार बनकर खड़ा होना चाहता है, लेकिन जब वो सपने हमारे पूरे हो जाते हैं ना और हम ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, तो वही जो लोग हमारे बीच में दीवार बनकर खड़े होते हैं ना, तो फिर एक दिन वही हमारे साथ चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन शुरू में वे दीवार बनेंगे, रोकथाम करेंगे, हर चीज में रुकावट बनेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी सभी को कि बिल्कुल हिम्मत ना हारें और आगे बढ़ते रहें। जैसे मैंने अपने घर के छोड़ दिए हैं, मैंने बिजनेस को लेकर, तो अगर किसी के सामने ऐसी रुकावट आती है तो वो भी बेधड़क होकर छोड़ दें। एक दिन ऐसा आएगा कि वही अपने जो हमें छोड़ रहे हैं ना, एक दिन वही हमारे साथ आए। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, और टाइम भी ज्यादा हो रहा है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी। तो मैं ओम सर, मुकेश सर से बोलूंगी तो आगे मीटिंग को वही ले। जय जय। शुक्रिया बबीता जी, आपका निर्णय ये एक दिन कमाल कर दिखाएगा और उन लोगों को झुकने के लिए मजबूर कर देगा, जिस दिन आपकी कामयाबी वो लोग देखना शुरू करेंगे। और आज यहीं से आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। अब आपको केवल इस बिजनेस में लगातार चलना है और अपने आप को कामयाब होकर के दिखाना है। कल ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी कहानी को सुन करके एक उदाहरण सुनेंगे, उदाहरण बनेंगे आप, और लोग आपकी कहानी को सुन करके जो है अपने जीवन को बदलने के लिए प्रयास करेंगे। और जो आपके जैसा चलना शुरू कर देगा वो 100% कामयाब हो जाएगा, क्योंकि कामयाबी का पहला नियम ही है त्याग। अगर आदमी त्याग नहीं करेगा उन छोटी छोटी चीजों को, उन छोटी छोटी खुशियों को, तो बड़ी चीजें वो जिंदगी में कभी नहीं पा सकता है। और ये व्यवधान तो हर किसी के जीवन में आते हैं। कभी अपने घर वाले टांग फैलाते हैं, कभी पड़ोसी आता है, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। लेकिन हमारा लक्ष्य कामयाबी, हमारी निगाहें उस कामयाबी की तरफ, हमारा फोकस उस कामयाबी की तरफ। छोटी छोटी चीजों में नहीं उलझना है, बड़ी चीजों में हमें ध्यान देना है। तो अंत में अब मैं अपने शब्दों को विराम देने से पहले फिर मैं दोबारा पूरे जेएमडी परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दद्दा जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस बेहतरीन सिस्टम का निर्माण किया।
पंकज सर, ओम सर, रमेश सर और उन सभी ग्रेट लीडरों का जो इस मीटिंग में लगातार आते रहते हैं, जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हो और अपने एक्सपीरियंस को, अपने विचारों को सबके सामने शेयर करते हैं, जिससे सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है और सभी लोग एक दूसरे से सीख करके इस बिजनेस को आगे कर रहे हैं और उपलब्धियों को प्राप्त कर रहे हैं। जय जैन बेटी।